बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं इसके नीचे वाले हिस्से को, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है, अपने रैशनल नंबर में तब्दील करना है आपने। जैसा मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट वाली तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उनके अलावा ये सारी इरेशनल नंबर होती हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास इसके ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसमें इस हिस्से को रियल नंबर है ये, और ये इसका कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब आपने कम्प्लेक्स नंबर से पहले मगर हम उसकी साइन चेंज कर देते हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो हमें दी गई है इसको हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और हमने इसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वैल्यू है 13/4 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। ये आपको पता है रेडिकल का साइन है और रेडिकेंड ये वैल्यू है। तो इसमें आपने जब इसको कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 × 4 माइनस अंडर रूट 3। नीचे आ जाएगा जी, ये देखें इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ हम अगर ये फार्मूला यूज़ करें a² माइनस b², a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे एक दफ़ा ये प्लस है, एक दफ़ा ये माइनस है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और एक वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक का स्क्वायर ले लेना और माइनस दूसरी का स्क्वायर ले लेना अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास इसी तरह आ जाएगी, सही है। अब ये है 13 × 4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे जब आप देंगे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 3 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13। तो ये 13 जो है 13 के साथ हो जाएगा कैंसिल, बाकी रह जाएगी वैल्यू हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3 और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3। अब इसमें सिर्फ आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है और हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली जो है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब देखें ये स्क्वायर है, ठीक है, दो दफ़ा है ना, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर देखें इनको मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के साथ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 और हम इन दोनों को इकट्ठा एक ही उसमें कर सकते हैं, यानी कि अगर a हो और ये b हो तो ये a b जो है ये एक ही रेडिकल के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने किया कि इन दोनों को हमने एक ही इसमें लिख दिया अंडर रूट 6। इसी तरह ये आ जाएगा अंडर रूट 15, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15/3, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब ले लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 5। अब देखेंगे कितना सिंपल है। अब इसको भी हमने अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 2 माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इस तरह, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5। अब नीचे देखें इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रेडिकल के साथ, तो ये आप देखें अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 5। अब इनको हमने उसी तरह एक ही इसमें रख लिया, अंडर रूट 10 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5 आ गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हमारा थर्ड पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब इसमें देखें फिर इसको हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और इधर आ जाएगा जी हमारे पास 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 माइनस इसका कॉन्जुगेट आ गया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब आप देखिए आपने क्या किया, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर,
और फिर हम इसको एक्सपेंड किस तरह करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है ना, ये स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है जहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें इसको एक्सपेंड कैसे किया हमने, 6 का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और नीचे देखिए हमारे पास वही आ गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी कि आपने लिया है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस हो जाएगी, ये देखिए एक स्क्वायर आ गया माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किया। अब देखें आगे, अब इसका स्क्वायर जो है वो आ गया 36, ये मल्टीप्लाई हो गया 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 अंडर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 और अंडर रूट के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, तो 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 36 आ गया, ये 32 आ गया ये, और ये माइनस 48 अंडर रूट 2 आ गया। अब नीचे देखें 36 है और ये आ जाएगा 16 अंडर रूट 2 जो है वो कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 16 2 ज़ा 32, तो ये आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अब आप यूँ करें कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 आ गया माइनस ये 48 अंडर रूट 2 आ गया, सही है, और नीचे आ गया हमारे पास दोनों को माइनस करके 4। अब ये 4 आपके पास वैल्यू आ गई, इसमें से आप लें 4 कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन लिया तो 17 4 ज़ा 68, यहाँ 17 रह जाएगा, यहाँ माइनस 12 अंडर रूट 2 रह गया और बाय 4 रह गया, तो हमारे पास ये जो 4 के साथ 4 जो है ये आप इसको कैंसिल कर दें और आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखें क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसके साथ हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं डिनोमिनेटर की ये दोनों सेम है, नीचे वाली जो हैं उनके साइन डिफरेंट है। यहाँ हम वही दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे कि होल का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें देखें अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। ठीक है, और नीचे देखें एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों फार्मूले जो हैं हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, आपने ये फार्मूले भी याद रखने हैं और जहाँ ज़रूरत हो उनको अप्लाई भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो होल का स्क्वायर लिया था, ये देखें ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ 3 आ गया, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, माइनस 2 इसको हम एक इसमें लिख लेंगे अंडर रूट 6, तो ये वैल्यू क्या आई 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, और नीचे क्या आ गया 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 कितना होता है 1 तो आप लगाएं या ना लिखें, 3 प्लस 2 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम लेंगे इसका 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में जी 4 अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब इसको भी आप एक दफ़ा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा माइनस डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप ये इसको कैंसिल करें, एज इट इज़ लिख लें, 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ऐसे ही इसको नोट कर लें, और नीचे वाली वैल्यूज़ जो है उनको एक दफ़ा आपने स्क्वायर ले लिया इसका, और एक दफ़ा आपने इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 ये आ जाएगा आपके पास 2, और ऊपर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि ये 2 जो है इसको आप इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सही है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सिंप्लीफाई करना है आपने। ठीक है,
ये बहुत मज़े के क्वेश्चन होते हैं, इनको शॉर्ट करते जाएं और ये एक मैजिक की तरह लगते हैं, यानी कि ना आप जैसे कि मैजिक कर रहे हो ना, इनको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जब ये देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 81/16 है और इसकी पावर है -3/4। अब देखें ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना आपके पास, इसको आप उलट दें, ठीक है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आएं, ऊपर वाली को नीचे ले आएं, तो ये आ जाएगी 16/81 और अब ये माइनस जो था ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये दोबारा देखें कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ है ना 81/16 है, इसकी पावर है -3/4, अगर आप इन वैल्यूज़ को उलट दें, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली को ऊपर ले आएंगे, तो आपकी ये पावर जो है ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आप कह लें कि ये वाला जो फार्मूला है ना आपके पास AM और ओवर A की N इज इक्वल टू A की M और A की -N, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये माइनस, जब हम इसको उलट के लिखेंगे तो ये प्लस हो गई, ठीक है। अब आपके पास देखिए जो 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 2⁴, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो आप ये 2⁴ आ गया। 81 जो है ये आ जाएगा 3⁴, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। तो ये 16 को और 81 को हमने लिख लिया 2⁴ और 3⁴, और यहाँ पे आपके पास है 3/4। अब क्या करेंगे अब हम इस रूल के तहत, ये जो एक्सपोनेंशियल के रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अब ये जो दोनों है ना ये इस तरह आ सकता है होल का, यानी कि 2/3 होल रेज़ टू पावर 4, ठीक है। पहले 2⁴ थी, 3⁴ थी, अब हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे 2/3 रेज़ टू पावर 4 और इंटू 3/4। अब ये 4 के साथ हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा 3, ठीक है, बाकी बचा हमारे पास 3, तो हम लिखेंगे 2/3 रेज़ टू पावर 3। अब ये 3 जो है ये आपने जैसे यहाँ पे दोनों की पावर्स जो अलग अलग थी उनको इकट्ठा कर लिया था, इसी तरह आप यहाँ पे अगर ये दोनों की इकट्ठी है तो इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁵3/3⁵3, तो 2⁵3 कितना आएगा, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कैसे इसको करना है, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 2 4, 4 2 8, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो आ जाएगा 8, और इसी तरह 3 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो कितना आएगा 27, तो ये हमारा आंसर है। अब देखें कितने मज़े से ये 81/16 रेज़ टू पावर -3/4 को हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/27, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है इसका 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 इंटू 16/27। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें कितना मज़े का क्वेश्चन है। इसमें देखें कि हमारे पास ये वैल्यू है ना 3/4 रेज़ टू पावर -2 है, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 है। आपको पता है जब आप डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रकम को, वैल्यू को उलट देते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमने इसको ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं बटा में ले आते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन में, हम क्या करेंगे इसको उलट देंगे, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का, और ये रकम क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, तो 9/4 आ जाएगा, ठीक है ना। मज़े की बात कि ये देखें डिवाइड हो रहा है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम उलट गई, तो 9/4 यानी कि 9/4 आ गया, और रेज़ टू पावर 3 आ गया। ये इस वैल्यू को आप एज इट इज़ ले लें, सही है। अब आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह आ गई कि ये जो वैल्यू है 3/4 रेज़ टू पावर -2, इसको भी हमने उलट लिया, ठीक है। इसको जो हम उलट लेंगे, यानी कि इसको हम प्लस कर लेंगे और इसको उलट लेंगे, तो 4/3 आ जाएगा। अब देखें दोनों में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। इसकी पावर को प्लस करने के लिए हमने इस वैल्यू को उलट दिया है, ये 4/3 आ गई है और इसकी पावर 2 आ गई है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि डिवीजन में हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 9/4 रेज़ टू पावर 3 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप इनको ऐसे करें, ये एज अ होल है, ठीक है ना, एज अ होल है ये 4/3 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख लें 4 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, और इधर आ जाइए 9 का क्यूब बाय 4 का क्यूब, ठीक है। इनको भी हमने पावर को दोनों पे अलग अलग लिख लिया, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई आपकी। अब आप इनको अलग अलग कर लें, यानी कि 4 का स्क्वायर है तो 4 कितनी दफ़ा लिखा जाएगा, 2 टाइम, ठीक है।
3 का स्क्वायर है तो 3 कितनी दफ़ा लिखा जाएगा, 2 टाइम। इसी तरह जी 9 3 टाइम है तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 243, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिख लिया आपने। इसी तरह 4 को 3 टाइम लिख लिया, ये एज इट इज़ आ गई। अब आप इनको कैंसिल कर दें, ठीक है। 3 को 3 से कर दिया, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इस 3 को भी आप कर दें, 9 3 ज़ा आ गया 27, सही है। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 जो है इसके साथ 9 आ गया। अब ये 2 4 हैं, ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया। वैल्यू के बची, एक बच गया ये 3 और एक बच गया ये 4, ठीक है। अब ये देखिए सारी कैंसिलेशन के बाद क्या बचा हमारे पास, एक ये 3 बच गया और एक ये 4 बच गया। तो हमने क्या करना, अब इन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12, ठीक है। अब देखें कितना ये मुश्किल सा आपके पास एक वैल्यू दी गई थी, ठीक है, और आपने इसको कितने मज़े से सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास आंसर कितना छोटा सा और कितना सिंपल सा आ गया है, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। अब क्या करना है, हम सबसे पहले इसका हम ये जो है ना पॉइंट, इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इसको 27/1000। आपको पता है 1000 कैसे आया, ये देखें हम दूसरी या तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ पे आपने 1 लिख देना है, उसके बाद जितने फिगर होंगे आपके पास उतने आपने 0 लगा देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 3, तो हमने यहाँ पे 3 0 लगा दिए, तो ये आ गया 27/1000, ठीक है, -1/3। अब ये माइनस को हमने उसी तरह ख़त्म करना है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि हम क्या करेंगे, इसको 1000/27 लिख लेंगे, ठीक है। उलट दिया ना, 1000/27 आ गया और ये पावर माइनस थी, अब क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद हम ये करते हैं कि अगर देखें यहाँ पे 3 है ना, तो हम कोशिश करेंगे इस वैल्यू को हम उसकी एक्सपोनेंशियल जो है ना वो 3 लगाएं, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ, 1000, 3 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ, 27। तो अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, 1000/27 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो 10 रेज़ टू पावर 3 आ गया और ये 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया, और इस सारे की पावर कितनी है, 1/3, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग कर लें, 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3, ये पावर इस पे लगा दी, यही पावर इस पे लगा देंगे, ठीक है। तो 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3, अब ये हो गए दोनों कैंसिल, बाकी कितनी वैल्यू बची, 10/3, तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 21, z रेज़ टू पावर 35 बाय y रेज़ टू पावर 14, z रेज़ टू पावर 7, ठीक है। और इस सारे की 7th पावर है, 7th रूट, ठीक है ना, ये आ जाएगी इसकी। अब हमने इसको कैसे करना है, ये देखें, अगर यहाँ पे इसकी nth रूट दी हुई है तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो हमने लिखा है x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 21, z रेज़ टू पावर 35 बाय y रेज़ टू पावर 14 और z रेज़ टू पावर 7, और इस सारे की पावर लिख दी हमने 1/7। रेडिकल पावर से हमने इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए आप वही कि आपने इस फार्मूले के तहत इन वैल्यूज़ को ऊपर ले आना है। x की वैल्यू तो नीचे नहीं है, x इसी तरह आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 14, y की वैल्यू है, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो y रेज़ टू पावर 21 और y रेज़ टू पावर -14, ये वैल्यू ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। ये देखें ये इस असूल के तहत, ठीक है, कि एक ही m है एक ही n है, तो n ऊपर आएगी तो -n हो जाएगी। अच्छा, अब z की है, ये 35 प्लस है, ये आके -7 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। x रेज़ टू पावर 14 बेस 1 है, मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 21 - 14 क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह 35 - 7 क्या आ जाएगा, 28। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 7 और z रेज़ टू पावर 28, और इस सारे की पावर है 1/7। अब 1/7 को हम इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, यानी कि 14 इंटू 1/7, 7 इंटू 1/7 और 28 इंटू 1/7। तो अब देखें
ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई और z रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए हमने इसको कितने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। जी स्टूडेंट, अब थोड़ी सी तवज्जो आपकी ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं ये 10th में थे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन वाले, अब ये 9th में आ गए, तो आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो इसको समझें। है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन चाहिए आपकी। ये देखिए हमारे पास वैल्यू है 5, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 5 डॉट या 5 इंटू, ठीक है, जैसे हम क्रॉस करते हैं इसी तरह डॉट, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 5 इंटू 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n। नीचे देखिए जी 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने इनको स्प्लिट करना है, इनको अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे जी, इसमें देखें कि ये 5 है इंटू 25 के ऊपर जो वैल्यूज़ थी ना ये n प्लस 1, इसको हमने यूँ कर लिया कि एक दफ़ा 25 के ऊपर n कर दिया है और एक दफ़ा 25 के ऊपर 1 कर दिया है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, अब ये पावर्स जो हैं यहाँ पे ऐड हो रही थी, अब हमने इनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, बात समझ में आई। अभी जैसे y और z की पावर्स थी वो हमने ऊपर लेके आए, हमने उनको ऐड किया क्योंकि बेस सेम थी। अब देखें बेस सेम है, 25 है, ऊपर पावर जो है ये ऐड हो रही हैं, इनको हमने स्प्लिट कर लिया। 25 रेज़ टू पावर n, 25 रेज़ टू पावर 1 माइनस 25 5 रेज़ टू पावर 2n। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, डिनोमिनेटर में है 5 इंटू 5, 2n अलग कर लेंगे और 5 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, माइनस 25 रेज़ टू पावर n और फिर 25 रेज़ टू पावर 1। अब हमने तमाम पावर्स को अलग अलग कर लिए। ठीक है जी, ये देखें कितना इजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है और थोड़ा सा याद रखना है इसको और इसको सॉल्व करना है। ये मुश्किल नहीं है कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है ना, कि हमने इसकी पावर्स को स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इनको इस फॉर्म में लेके आना है कि हम इसको ईजीली कैंसिल कर सकें। तो हमने ये जो 25 है ना, इसको लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 2 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू 5 स्क्वायर और उसकी पावर है n। 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर और ऊपर n आ गया ताकि ये 5 2n आ जाए, ऐसे सही है। आगे 25 माइनस 25 और 5 रेज़ टू पावर 2n। नीचे देखें जी 5 आ गया, ये 5 2n आ गया, ये 5 जो 3 था इसको मैंने कर लिया 5 स्क्वायर और 5। ठीक है, इसको हमने अलग अलग कर लिया 2 और 1 माइनस, ये देखें यहाँ भी 27 था, इसको भी हमने 5 स्क्वायर और फिर उसका n पावर n आ गई और ये 25 आ गई। ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन हमने चूंकि इसको कॉमन निकालना है इसलिए हमने इनको इस तरह लिखा है कि 5 रेज़ टू पावर 2n। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई 25। ठीक है, इधर भी है 25, इधर भी है, तो दोनों को आपने 25 कॉमन ले लिया। 5 रेज़ टू पावर 2n, ठीक है, इधर भी 5 रेज़ टू पावर 2n, ये भी कॉमन ले लिया। अब ये सारी वैल्यू जो कॉमन आ गई तो बाकी यहाँ क्या बचा, बाकी यहाँ बचा 5। ठीक है, इसको हमने लिख लिया इधर और यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ चली गई है, यहाँ बाकी रह गया आपके पास 1, तो 5 माइनस 1 रह गया। ठीक है, ये चीज़ कॉमन आ गई। नीचे देखें, नीचे भी ये 5 रेज़ टू पावर 2n और ये 5 रेज़ टू पावर 2n, ये कॉमन आ गया और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 25, ये बाहर आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचा 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे माइनस 1। तो अब ये वैल्यू जो है ये आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, अब आपके पास है 5 माइनस 1 और 25 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, 25 माइनस 1 कितना हुआ 24, तो कितना आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, तो ये 1/6 जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखें कितना मुश्किल क्वेश्चन था और आपके लिए बिल्कुल नया भी था, लेकिन हमने इसको कितने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया कि इसको बिल्कुल ये सिंपल जो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर
6 है, ये पार्ट नंबर 6 यानी कि इसमें भी देखिए सेम वही पावर्स दी गई हैं 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2x ओवर 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। ये वैल्यूज़ आ गई। इनको आपने क्या करना है जी, 16 रेज़ टू पावर x आ गया और 16 रेज़ टू पावर 1 आ गया, ठीक है, प्लस 20, ये x रेज़ टू पावर 2x आ गया, ऐसे ही आ गया 4 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू में देखें 2 रेज़ टू पावर x आ गया, 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 आ गया इंटू 8 रेज़ टू पावर x आ गया और 8 रेज़ टू पावर 2 आ गया। यानी कि जो जो वैल्यूज़ हमारे पास थी हमने उनको इस तरह स्प्लिट कर लिया क्योंकि बेस इनकी सेम थी। अब आप देखें ये जो 16 है इसको हम उसी तरह लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर, जब 4 का स्क्वायर उसकी पावर x आ जाएगी और इंटू 16 आ गया प्लस 20 और इंटू x रेज़ टू पावर 2x। अब ये भी x रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, ये भी x रेज़ टू पावर 2x आ गया। नीचे देखें 2x आ गया 2 रेज़ टू पावर x और ये जो 8x है ये भी 2 रेज़ टू पावर 3x और ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 का स्क्वायर और ये आ गया माइनस 3। अब देखें 3x ये है और x ये है, क्या आ जाएगा 4x, ठीक है ना। अभी हम ऐसे लिख लेते हैं कि x रेज़ टू पावर 2x इनमें से कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 16 प्लस 20, नीचे देखें 2x 3x आ जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 3x आ गया, 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 आ गया और ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर और रेज़ टू पावर 3। यानी कि अगर x की पावर a और उसकी पावर b हो तो x की पावर b और उसकी पावर a हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जो x रेज़ टू पावर 2x था, ठीक है, और 16 प्लस 20 ये हो गया नोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 3x था 2 रेज़ टू पावर 3x और 2 रेज़ टू पावर x, उनको हमने ऐड किया तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 4x, ये 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 और ये 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3। अब ये माइनस 3 हो गया 1/3 और ये 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके पास यहाँ आ जाएगी वैल्यू 2 और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये आप 4 का इसको, ये 2 की रेज़ टू पावर 4 है तो आप इसको 4 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 4 और 4 रेज़ टू पावर 2 दोनों ही 16 के इक्वल हैं। 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। तो इसलिए हम 4 रेज़ टू पावर 2x की साथ हम ये 2 रेज़ टू पावर 4x की जगह 4 रेज़ टू पावर 2x लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमने अपनी सहूलत के लिए, कैंसलेशन के लिए इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर आपके पास आ गया 36, नीचे आ गया आपके पास ये कैंसिल होके 2 और इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। आप 4 9 जा 36 और 9/2 जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलें जी, अब करते हैं हम और भी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये है 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 और डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। तो 64 माइनस 2/3 आ गया, यानी कि 64 को अगर आप लिखें 4 रेज़ टू पावर 3 तो 4 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर माइनस 2/3, ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये अब हो रहा है डिवाइड तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, रकम उलट जाएगी तो क्या होगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, सही है। यानी कि ये वैल्यू जो है ये इसका उलट है, क्योंकि हम जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करना है तो इसका यही मतलब है कि आपने यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो वैल्यू को उलट देना है। तो ये माइनस 3/2 थी, अब ये प्लस 3/2 है, ठीक है। अब आप इसको लिख लें 3 का स्क्वायर, 9 को लिखें 3 का स्क्वायर, 3/2, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ पे देखें 4 रेज़ टू पावर 3 था, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल कर दें इसको, ठीक है ना। ये 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा और 4 की पावर आ जाएगी -2, सही है। ये कैंसिल होने के बाद 4 रेज़ टू पावर -2 आ गई, 3 रेज़ टू पावर 3 आ गई, इसको हम लिख लेंगे 1/4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 27, ये आ जाएगा 1/16 इंटू 27 और ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 27/16 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी बच्चों। तो ये आ गया इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन। ये है 3 रेज़ टू पावर n इंटू 9 रेज़ टू पावर n+1,
3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब ये 3 रेज़ टू पावर n है, 9 की पावर्स को स्प्लिट कर लें, 9 रेज़ टू पावर n, 9 रेज़ टू पावर 1। नीचे इसकी पावर्स को स्प्लिट करें, 3 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर माइनस 1। इसी तरह इसकी पावर्स को स्प्लिट करें, अलग अलग करें, 9 रेज़ टू पावर n और 9 रेज़ टू पावर माइनस 1। यानी कि इसकी जो पावर्स हैं इनको हमने अलग अलग कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, इनको हमने अलग अलग कर लिया। अब देखिए हर हिस्सा अलग है और उसकी पावर भी अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए आप ये जो माइनस वाली पावर है, ठीक है, इनको ऊपर ले आए, 3 रेज़ टू पावर n आ गया, n रेज़ टू पावर n आ गया, ये जो माइनस n था ये आ गया, ठीक है, ऊपर, और ये जो माइनस 3 था 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 ये भी ऊपर आ गया। नीचे सिर्फ रह गई ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर n और 9 रेज़ टू पावर n। अब हमने क्या करना है, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल कर दें, बाकी क्या रह गया, 9 इंटू 3 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट भी है और इजी भी है। अब देखें जी अगला क्वेश्चन, ये है पार्ट नंबर 9, लास्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 9n प्लस 1। इसी तरह 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। अब देखें यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डॉट लगा हुआ है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस, ठीक है दोनों चीज़ें एक ही, ठीक है। अब आप इनको अलग अलग कर लें, इनकी पावर्स को, 5 की पावर n आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, माइनस 6, 5 की पावर n आ गया, 5 की पावर 1 आ गया। नीचे देखें जी 9 आ गया, 5 की पावर n आ गया, माइनस 4 और 5 की पावर n, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया, सही है। अब आपने क्या करना है जी, ऊपर देखें ये और ये दोनों सेम है, इनको कॉमन ले लें, ये 5 की पावर 3 है, इधर से 1 5 यहाँ से ले लें, 1 5 ये ले लें, ठीक है, इसको भी आप कॉमन ले लें। ये 3 है ना, 3 में से 1 ले लें, बाकी 2 बचेगा, ठीक है। बाकी यहाँ रह गया 5 का स्क्वायर माइनस 6, ये 2 वैल्यू बची हैं, ठीक है ना। यानी कि जब हम इसमें से 1 बाहर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और माइनस 6 आ गया। नीचे देखें, यहाँ से आप 5 की पावर 9 ले लें, 5 की पावर n ले लें, बाकी यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 4। अब आपने क्या करना है, इसको आप कर दें कैंसिल, ठीक है। अब 5 आ गया और 5 का स्क्वायर माइनस 6 यानी कि 25 माइनस 6 आ गया। नीचे 9 माइनस 4 कितना आया 5। अब ये 5 के साथ 5 कट गया तो 25 में से 6 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19। ये 19 आपका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, जिसके 9 पार्ट थे। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब वैल्यू किस किस चीज़ की लेनी है, इसकी 5-6 वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली जो है वो है x प्लस 1/x, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है x की वैल्यू। x की वैल्यू है जी 3 प्लस √8। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले सबसे पहले हम करेंगे 1/8 की वैल्यू फाइंड आउट। हम लिखेंगे इसको 1/x, यानी कि x को हम लिखेंगे 1/x। जब ये रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका तो जाहिर बात है इसको भी हम फिर लिखेंगे 1/3 प्लस √8, यानी कि इस वैल्यू को जो x इक्वल टू 3 प्लस √8 है इसको हम लिख लेंगे 1/x और इसको भी हम लिख लेंगे 1/3 प्लस √8। अब ये वैल्यू आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं कि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना। और कॉन्जुगेट कैसे बनाएंगे, 3 प्लस √8 है तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस √8, यानी कि कम्प्लेक्स वैल्यू जो है उससे पहले वाले साइन को चेंज करना है। रियल नंबर वाले के नहीं, कम्प्लेक्स नंबर के पहले साइन को चेंज कर देना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो अब आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें ये आ जाएगा 3 माइनस √8 और नीचे आ जाएगा जी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये √8 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
क्या आ जाएगा, ओनली 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 बाई 9 माइनस 8, ठीक है। ये समझ आ गई ना आपको, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो अब ये आगे बाकी इसके क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं हमने। अब ये सेम उसी तरह हमने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को नीचे वाली से किया। यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई ये। अब देखें 9 में से 8 गए, 1 आ गया, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। तो हम 1/x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। ये आ गई 1/x की वैल्यू। अब हमने जी मालूम करना है x प्लस 1/x। तो अब सिंपल, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, ये x प्लस 1/x। अब देखिए इसमें ये माइनस की वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी। तो 3 + 3 6, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। आप इसको इस तरह करके ब्लॉक में करके ना इसको आंसर को प्रोमिनेंट कर लें, ठीक है। अब सेकंड वाला जी इसका पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपने वैल्यू मालूम करनी है x माइनस 1/x की। अब x की वैल्यू भी हमारे पास है, माइनस 1/x की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, ये माइनस की और प्लस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8। अच्छा, इसको आपने 16 नहीं लिखना, इसको आपने इसी तरह लिखना जैसे x प्लस x होता है, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना x प्लस x, इसी तरह ये अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 यानी कि 2 अंडर रूट 8 आएगा। अब ये x माइनस 1/x की वैल्यू थी, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8 था। तो ये अब 3 से कट गया, तो ये दोनों अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये x प्लस x की तरह हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8। तो एक सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब थर्ड पार्ट है इसका जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। तो आप दोनों तरफ जो है वो इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया और हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया। अच्छा, अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस b का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 36 आ गया। ये आपको पता है कि ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये x से x कट जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34। तो ये 34 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है जी, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट, ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसके लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है और x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो क्या है, 6, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 8। इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 8। तो ये आ गई इसकी चौथे पार्ट की वैल्यू। अब है जी पांचवा पार्ट, वो है x रेज़्ड पावर 4 प्लस 1/x रेज़्ड पावर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ठीक है ना। ये चौथा पार्ट था हमारा, तीसरा पार्ट। तो अब तीसरे पार्ट की हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। जो इधर वाला स्क्वायर है वो आ जाएगा x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 34 का स्क्वायर जो है वो मैंने लिया है कैलकुलेटर से, यानी कि आपने 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगी वैल्यू। या आप जो पावर वाला बटन है उस पर आप स्क्वायर लेके फिर 34 लिख लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं, यानी कि आप 34 का स्क्वायर भी ले सकते हैं और आप 34 को 34 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लेंगे
तो ये आ जाएगी 1156, ठीक है, 1156। अब हम क्या करेंगे, हमने तो सिर्फ वैल्यू लेनी है इसकी, ठीक है। तो ये जो 2 है साथ प्लस हो रहा, इसको हम उधर माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। ये 2 इधर आके माइनस हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1154, यानी कि x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1154, यानी कि 1154। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 6 पार्ट है जी इसका, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सिंपल, इसका ये x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2√8, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी। तो x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया 8, और 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 8 रह गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। अब देखिए नंबर क्या है जी, 8 माइनस 3√2 बाई 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। हमने p और q की वैल्यूज़ जो हैं उनको लेना है, ठीक है, कि p की वैल्यू और q की वैल्यू को हमने मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको इसके कॉन्जुगेट, इस वैल्यू को यानी कि इस सारी वैल्यू को हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है, साइन बदल के। तो अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है, और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही, दोनों वैल्यूज़ कैसे, 8 4 ज़ा, ठीक है, 32 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ये आ गई वैल्यू, फिर 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हमने इस वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर आ गया, क्योंकि वैल्यू सेम है, ठीक है। नीचे देखें दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ा 32, ये 8 3 ज़ा 24√2, 4 3 ज़ा 12√2, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 2। अब ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18। अब ये आ गया 32, ये 24 और 12 कितना हो गया 36, ठीक है, और √2। ये देखिए दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होंगे तो एडिशन का हो अमल आएगा, ठीक है ना, ऐड करेंगे हम, तो साइन सेम है, इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 12 और 24 को हमने ऐड किया तो ये आ गया 36, √2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ गया 18। अब देखें कि ये तो हो गया कम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं, इनको हम कर लेंगे ऐड, 32 और 18 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस 36 बाई √2 -2 आ गया, इनको माइनस करेंगे तो -2। अब -2 को लैदा कर लें, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, ठीक है। तो हमने इनको लैदा कर लिया, चाहे यहाँ पे कॉमा डाल लें या भी ऐसे लिख लें, -50/2 और -36 √2 बाई -2। ये आ गया 50/2 -25। इधर से देखें, इस ये रियल नंबर है तो ये रियल नंबर है, -25 इक्वल टू p आ गया। अच्छा ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को इक्वल लिख लें, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, 2 18 ज़ा 36, तो 18 आ गया और √2 आ गया, इक्वल टू q √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो q इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, ठीक है, और q की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए, और p और q की वैल्यूज़। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट आपने
पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी नई बुक है, आगे जो एक्सरसाइज जो मैं करूँगी वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसलिए आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर इस एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो ये है जी सिंप्लीफाई 25 रेज़ टू पावर 3/2, 243 रेज़ टू पावर 3/5, 16 रेज़ टू पावर 5/4 और 18 रेज़ टू पावर 4/3। अब देखें ये भी बिल्कुल मैजिक है, आपने इसको शॉर्ट करते जाना है और एंड पे आपका बहुत ही सिंपल आंसर रह जाएगा। अब ये 25 है, इसको आप लिख लें 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 243 है, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब आपने अच्छा ये कैसे पता चलेगा ये 3 रेज़ टू पावर 5 लेना है आपने। देखिए यहाँ 3/5 है, हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास ऐसा नंबर जिसकी पावर जो है वो 5 आए, वो हमने लेना है, ठीक है। अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा, ठीक है। इसलिए हमें पता चल गया कि हमने 243 जो है इसको कैसे कन्वर्ट करना है उस रेज़ टू पावर 5 में, कि 3 रेज़ टू पावर 5 लेना है हमने, क्योंकि 2 और 4 की अगर पावर 5 लें तो इतना नहीं आएगा, 3 की पावर 5 लें तो हमारे पास 243 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है, इससे आपको आसानी हो जाएगी बार क्वेश्चन करने में। अब देखिए ये 16 है, अगर 2 रेज़ टू पावर 4 लें तो 16 है, ठीक है ना, तो क्योंकि 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 5/4। इसी तरह 8 है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 2 रेज़ टू पावर 3 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, 5 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3, नीचे आ जाए जी 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4। अब सारी पावर जो है वो आपके पास सिंपल हैं, अब इनको एक्सपेंड कर लें, यानी कि 5 जो है इसकी पावर अगर 3 है तो इसको हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा, ठीक है। 5 को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा। तो ये देखें 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। इसी तरह 3 को हम 3 टाइम लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। 2 को 5 टाइम लिखें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 35, 32, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर 4 16। अच्छा अब ये कैंसिल नहीं हो रहे आपस में, कोई भी नंबर जो है दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से तो ये आ गई, ठीक है। इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब करते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन है इजी, थोड़ी सी आप अटेंशन ज़्यादा दें इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझें, ठीक है। ये है 54 × 27 रेज़ टू पावर 2x और इसकी रेडिकल पावर जो है वो 3 है, ठीक है ना। अब नीचे जो है 9 रेज़ टू पावर x + 1, 216 × 3 रेज़ टू पावर 2x - 1। थोड़ा सा घुमा फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन को दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आप ज़रा सा ध्यान से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलें जी जल्दी जल्दी इसको करें सॉल्व। ये आ जाएगा जी 27 जो है ना, इसको हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, 2x लिख दिया और इसको हमने लिख दिया 1/3, हो गया सिंपल। अब नीचे आ जाएं, ये पावर जो इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है, 9 की 1 आ गया, 216 ऐसे लिख लिया और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x आ गया और 3 रेज़ टू पावर -1 आ गया, सही है जी। अब आगे आ जाएं। अब इसमें आपने क्या करना है, ये है जी 3 की पावर 2x, ये आपने इधर ले आना है, इसको इधर ले जाओ, 3 रेज़ टू पावर 2x और ये 3 × 3 आ जाएगा, ख़त्म। अब नीचे देखें 9 है, इसको 3 स्क्वायर कर लें, ये 3 स्क्वायर है यानी कि 3 रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, सही है, ऐसे आ जाएगा। तो हमने लिखा है 9 को 3 का स्क्वायर और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x और ये 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आ जाइए जी इधर, ये है 216, इसको कैसे किया है, ये 6 का क्यूब है, क्या है ये 6 का क्यूब है। तो हमने क्या किया, ये 6 का क्यूब जो है इसको हमने कैसे किया है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। हमने 6 की जो है ना वो
प्राइम फैक्टर बना लिए, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। और ये आ गया -1 और ये आ गया 3⁻²x। अब ये सारी पावर्स हमने अलग अलग कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ध्यान से देखना है, ये जो 3 है ना, इसकी पावर है 3 और यहाँ है -1, तो 3 में से -1 को आपने माइनस कर देना है, तो यहाँ फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये देखिए 54 है इंटू 3⁻²x है, जो हमने कटा करके इसको शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। नीचे 2x आ गया, 3 का स्क्वायर था 9 को, यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का जो मैंने बताया था आपको हमने माइनस कर लेना है ताकि हमारे पास ये स्क्वायर आ जाए, और ये 3⁻²x आ गया। अब हमने कॉमन क्या लेना है, ये वैल्यू, ठीक है, ये दोनों में है, ये कॉमन ले ली, ये भी दोनों में है, ये भी कॉमन ले ली, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू 54 इंटू 3⁻²x, नीचे आ जाएगा जी 3⁻²x कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ क्या बचा, यहाँ सारा कुछ बाहर आ गया, बाकी बचा 1। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ बाहर आ गई, तो बाकी बचा 2⁻3। अब ये इसके साथ हो जाएगी कैंसिल, इसको कर लो आप इसके साथ, इसको आप 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे 9 लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 को हमने इससे कैंसिल कर देना है, 6 आ जाएगा। ये लिख लिया हमने 1 + 8 यानी कि आ गया 9, तो ये आ गया 6/9। तो 6/9 को क्या लिखना है आपने, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, कट गया। आंसर क्या आया, 2/3। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो गया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है इसका 216⁻²2/3, 25⁻1/2, 0.04⁻³ और √2, ठीक है। अब आपको पता है √2 यहाँ पे कोई भी रेडिकल रूट पावर्स की ना दी गई हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया है वैल्यू को, ठीक है, रेडिकल उसकी बजाय √2 की बजाय हमने यहाँ पे 1/2 लिख लिया है, वैल्यू बाकी आपकी वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 216 है ना, इसको हम लिखेंगे 6⁻3 ताकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए। 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए। नीचे जो है वैल्यू पॉइंट में इसको हम लिख लेंगे 4/100 और इसकी पावर कितनी है, -3/2, बाकी 1/2 आ गया। अब ये जो कैंसिल कर दें साथ ही इनको, ये कट गया, 6 का स्क्वायर आ गया, ये इसके साथ कट गया, 5 आ गया। नीचे ये माइनस है ना, ठीक है, ये 4/100 है, तो इसको हम करेंगे 100/4 और ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 100 है इसको हमने कैंसिल किया, तो ये आ गया 25, ठीक है, 425 4 100, 25 आ गया। 25 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगी पावर आपके पास 5⁻3। तो 5⁻3 को आपने कैसे करना है, 2 और 1, यानी कि जहाँ 3 है उसको हमने 2 और 1 कर दिया है, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास वैल्यू रह जाएगी 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और सारे की पावर है 1/2। ये साथ साथ चली आ रही है, ठीक है ना, ये देखें यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या करना है, अब हमने करना है कि जो पावर है ना इसकी स्क्वायर, इसको इसके साथ कैंसिल करना है। तो 6 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया, 5 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया, बाकी क्या रह गया 6/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया है और आपका आंसर आ गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अब ये उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, मैंने कंप्लीट कर दी। अब बाकी काम है आपका कि आपने इसको बार बार करना है ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस ये सिंपल हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है जी a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 इंटू a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर करें तो ये फार्मूला बनता है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²।
मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज़ लिख दी। ये देखें, ठीक है, ये x प्लस वाई, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये इस वैल्यू को मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप देखें हमारे पास कौन सी साइड आएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। अब इसमें देखें कि ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा यहाँ a और यहाँ प्लस b का स्क्वायर। ये ले जी स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।